अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 17.3 को हल करेंगे आज इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी? ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी विद गिवन डाटा। डाटा आपके पास गिवन है, आपने ट्राइंगल बनानी है, फिर उस ट्राइंगल के ज़रा 3 उसके एंगल्स होंगे, उन तीनों एंगल्स के आपने एंगल बाइसेक्टर्स भी फाइंड करने हैं। बाइसेक्टर से मुराद क्या होता है वो मैंने एक पेज बनाया हुआ है, ये पेज है जी। एंगल बाइसेक्टर बहुत सादा लफ्ज़ों में, बहुत आसान लफ्ज़ों में क्या है जी? अ लाइन दैट डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। आपके समझ लें, एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है। मिसाल के तौर पर ये 30 डिग्री का एक एंगल था, यानी ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है इसको आप देख लें, ये और ये लाइन जब ओपन हुई तो कितने एंगल बना रही थी? टोटल 30 का। तो जब इसका एंगल बाइसेक्टर निकलेगा वो हम तरीकाकार अभी क्वेश्चन करते हुए फाइंड कर लेंगे। तो वो क्या करेगा, वो लाइन इस एंगल को 30 डिग्री को डिवाइड कर देगी दो बराबर हिस्सों में, यानी ये वाला एंगल भी 15 डिग्री है और ये वाला भी 15 डिग्री है। इट मीन्स एक्सरसाइज 17.3 क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में आपने एंगल्स को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। ठीक है, वो अभी सवाल करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। ट्राइंगल बनानी है, उसके ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, उन हर एंगल को आपने दो बराबर हिस्सों में एक लाइन होगी जो तकसीम कर देगी। वो हम प्रैक्टिकली करते हैं, तो उसको देखते हैं, सवाल को खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी। तो ये 17.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, इसको बाकायदा ड्रा करते हैं। अच्छा, मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आप 17.1 17.2 को अच्छे से उस पर ग्रिप बना के 17.3 पे आ रहे हैं, तो फिर हम इसको बाकायदा ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम लाइन ड्रा करेंगे ए बी। अच्छा, ये देखें, लाइन ए बी के साइड पे दो लाइंस में ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट साइन है। इसका मतलब क्या होता है कि जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होता है। मैथ में चूँकि बात मुकम्मल की जाती है, इसलिए यहाँ पे अमूमन प्रैक्टिस किसी भी इबाम को, किसी भी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, जिसका कोई को ज़रा सी भी कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हर बात को क्लियर किया जाता है। वो ये बताया जा रहा है कि लाइन ए बी जो है वो हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ठीक है, ये आपने 9th के 7th चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ा भी हुआ है, मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट का साइन है, यानी डिस्टेंस ऑफ लाइन ए बी ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव, और 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसको शुरू करते हैं, लाइन ए बी को ड्रा करते हैं। एक मिनट। तो आपने क्या करना है, ये स्केल लेना है, रूलर भी बोलते हैं, फुट्टा भी बोलते हैं। ए बी को ड्रा करें। कितना है जी? ए बी 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ से शुरू करेंगे हम, देखें यहाँ से लाइन लगाऊंगा 3.5 यहाँ तक। ठीक है, स्केल के ऊपर आपको 3 और 4 के दरमियान एक थोड़ी बड़ी सी लाइन होगी, आपने उसको जहन में रखते हुए, ये देख रहे हैं 3 और 4 के दरमियान एक थोड़ी लंबी लाइन है, ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया। तो फिर आप क्या किया करें, आपने ये कोनों पे ऐसे छोटा सा डॉट भी बना लिया करें, लेकिन इस डॉट को आपने क्या करना है, अंदर की तरफ रखना है, जिस तरफ लाइन है। ठीक हो गया, ताकि आप यहाँ पे वो जो कंपस होगी आपकी, उसकी जो नीडल होगी, यहाँ पे रख के आप बाकायदा बाकी काम भी कर सकेंगे। तो अच्छा, ये स्टेप 1 हो गया। ये आपने अपने अल्फाज में, अपनी अंग्रेज़ी में लिखना भी है साथ साथ कि मैंने क्या किया जी, ड्रा अ लाइन ए बी ऑफ 3.5 सेंटीमीटर लेंथ। ये ए हो गया और ये क्या हो जाएगा? बी। आखिर में पहले हम 3 स्टेप्स कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको लिख भी लिया करेंगे। तो उसके बाद अब हम क्या करते हैं जी, अब अपने अपना ये कंपास लेना है, इसके अंदर इस पेंसिल को लगाएं। छोटी सी पेंसिल होनी चाहिए ऐसे। मैं डक का ज्योमेट्री बॉक्स यूज़ करता हूँ, आप भी वो यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा है। इसको आप जब फिक्स करेंगे ना, तो आपने इसको बिल्कुल इसके लेवल पे बराबर नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा पेंसिल को पीछे रखना है। ठीक है, कदरे पीछे रखना है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आप इसको कर्व बनाते हैं ना, तो ये पेंसिल वैसे ही नीचे आ रही होती है, तो आपने इसको उस नीडल से थोड़ा सा पीछे की तरफ रखना है। ठीक है, ऐसे स्लोप सी छोटी सी। तो अब आपने क्या करना है, ए बी तो आपने लाइन बना ली ना, अब बी सी क्या है जी? 4.5 सेंटीमीटर, और सी ए क्या है जी? 6.5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों की आप आर्क्स बना लें, वो आपस में जहाँ मैच करेंगी ना, कट करेंगी ना, तो वो क्या हो जाएगा? पूरी ट्राइंगल बन जाएगी। देखते हैं, 17.2 में आपने इसकी काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है। बी सी अब ड्रा करते हैं, बी के ऊपर रखेंगे इस नीडल को, कंपास को, और आर्क कितने की लगाएंगे? 4.5 सेंटीमीटर की। इसको खोल लें 4.5 सेंटीमीटर। ऐसे भी आप खोल सकते हैं, अगर आपको यहाँ से दिक्कत हो ना, आप लाइन ड्रा करें 4.5 सेंटीमीटर की, फिर इसको ऊपर खोल के ऐसे बराबर कर लें। ये तो इजी है, 4.5 सेंटीमीटर, ये ज़ीरो है, ज़ीरो और ये 4.5 नज़र आ रहा है? ओके,
ठीक है, ये 4.5 सेंटीमीटर। तो मैं बी पे रख के 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगा रहा हूँ। बड़ी सी एक आर्क लगा दें, बाद में हम उसको जो इजाफी होगी मिटा भी देंगे। और ए पे हमने कितना रखना है, सी ए की बात है 6.5 सेंटीमीटर। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो और ये 6.5 खोलें। ठीक हो गया, 6.5 सेंटीमीटर खोल ली। अब इसको हम बी पे ए पे रखेंगे, सॉरी। ये तो बाहर निकल रही है यार, एक मिनट। देखा, मैंने कहा था ना बड़ी सी आर्क लगानी है, पिछली आर्क हमारी थोड़ी छोटी हो गई है। को दोबारा से हम चेक कर लेते हैं। 4.5 जितना खोल लेते हैं। ये अब ये कट होगी। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको आप हल्का सा डॉट के ज़रिए से ज़ाहिर कर लें। ये यहाँ तक आपने ए को भी मिलाना है, बी को भी मिलाना है। पहले बी को मिला लें, फिर पहले ए को मिला लें, बल्कि इसको इससे पक्की पेंसिल से मिलाता हूँ ताकि सही नहीं दिखता है। ये आ गया ए, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आपने नाम देना है क्या, सी का। ए और बी तो हो गए थे, सी बचता था, उसको आपने इसका नाम दे दिया। अब बी को भी इस पॉइंट से मिला दें। यहाँ बस आपने थोड़ी सी एहतियात करके मिलाना है ताकि थोड़ा सा भी एरर ना आए। हल्का फुल्का आ जाए कोई मसला नहीं है, इतनी माफ़ी होती है। और ये जो बाकी लंबी पड़ी हुई इसको अब मिटा दें, बुरी लग रही है। अच्छा, ए बी सी आपने ट्राइंगल बना ली। अब ये बातें थोड़ा सा हम लिख भी लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ये पेज मतलब मेरे पास जगह मैं बचा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं जब कंस्ट्रक्शन करूँगा ना मज़ीद, तो मेरे लिए जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो किधर गया, एक मिनट। अच्छा, हमने क्या किया था, स्टेप वन, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स क्या हैं जी। स्टेप वन क्या किया हमने, हमने लाइन ड्रा की थी ये भी, तो आप लिखें ड्रा अ लाइन ए बी ऑफ लेंथ, कितनी थी ये, 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने अगला स्टेप क्या किया था, हमने ए पे नीडल रखी थी और एक आर्क लगाई थी। ए के ऊपर रहते हुए कितनी लगाई थी, 6.5। ये वाली 6.5 थी, बल्कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये है जी 6.5, और ये कितनी थी, 4.5, और ये 3.5। ठीक हो गया, सेंटीमीटर। तो ये हमने लगाई थी। तो आप लिखेंगे, हाँ, आप लिखेंगे ड्रा एंड अपनी इंग्लिश में लिखना है। आपका इंग्लिश का टेस्ट नहीं हो रहा, आपने जस्ट बात समझानी है। जो आपने ये हरकतें की हैं वो यहाँ पे लिखते जाएं। ड्रा एन आर्क ऑफ लेंथ, कितनी थी ए से सी तक, 6.5 सेंटीमीटर, सेंटर्ड एट ए। ए पे आपने सेंटर्ड एट ए मतलब कंपास आपने सेंटर की ए पे, और कितनी की आर्क लगाई, 6.5 सेंटीमीटर। एंड देन फिर आप इसी के साथ लिखते हैं, एंड देन another arc of length 4.5 सेंटीमीटर, compass centered at B। तो फिर क्या हुआ जी, आप लिखते हैं फिर मज़ीद यहीं पे आगे लिखते हैं, both arcs intersect at point C। यानी आपने उस इंटरसेक्शन का नाम क्या रख दिया, C। ठीक है, फिर आप तीसरे स्टेप में लिखते हैं ज्वाइन। हमने फिर ज्वाइन करवाया था ना सी को ए के साथ, बी के साथ, C
with A and B hence triangle ABC form। यानी हमने ट्राइंगल ABC को मालूम कर लिया। फिर कह रहा हूँ आपने ज़्यादा तवज्जो अपनी एनर्जी इसके ऊपर लगानी है डायग्राम बनाने में। इसकी वजह से परेशान नहीं होना, इसका रट्टा मारना है। आपने जो हरकतें यहाँ पे कर रहे हैं टूटी फूटी अंग्रेज़ी में बेशक लिखते हैं, आपके नंबर आएंगे। ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि जस्ट जो आप हरकतें यहाँ कर रहे हैं यहाँ पे लिखते जाएं और अपनी अंग्रेज़ी में लिखें। ठीक हो गया। और जो दिल में आता है लिखें, लेकिन लिखें वही जो यहाँ कर रहे हैं। अंग्रेज़ी की टांगें तोड़, इंग्लिश का पेपर नहीं हो रहा, मैथ का पेपर हो रहा है। तो अभी आगे जो मज़ीद स्टेप्स करते हैं फिर मैं यहाँ पे लिख लूँगा। आपके यहाँ जी, अच्छा अब हमने एंगल बाइसेक्टर फाइंड करने हैं ना, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप अपनी जो है ना ये कंपास, इसको आप इस तरह से खोलें कि मतलब सूटेबल खोल लें, ज़्यादा नहीं। मतलब यहाँ पे आप एक आर्क बनाएं जो बी के दोनों जो लाइंस हैं उनको आपस में मिला दे। पहले बी के ऊपर करते हैं, मैं सूटेबल खोलता हूँ। ज़्यादा भी खोल सकता हूँ लेकिन फ़ायदा नहीं है, मैं इसको छोटा सा खोलता हूँ, कम जितना मुझे आसानी रहेगी। बी की दोनों जो लाइनें हैं, बी एंगल जो फॉर्म कर रही हैं, इसके ऊपर मैं एक आर्क बना दूँ जो दोनों लाइनों को आपस में मिला दे। ठीक है, ये ठीक है। तो अब मैं कर रहा हूँ, ठीक हो गया। ये बी पे रखते हुए मैंने क्या किया, एक आर्क लगाई और उसके बाद मैंने, अब मेरे लिए आसानी हो गया। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो बी की दोनों लाइंस को, जो बी का एंगल बना रहा है, ये इस पॉइंट पे मैं नीडल रखूँगा और इस पॉइंट पे नीडल रख के मैं क्या करूँगा, एंगल बाइसेक्टर फाइंड करूँगा। तो मैं अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा इसको बड़ा खोल लेता हूँ, बिल्कुल छोटा ही रखूँगा। अब मैं बड़ा खोलूँगा जितनी मुझे आसानी होगी आर्क बनाने में। तो अब आपने इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों पे कंपास को बगैर छेड़े हुए, बगैर हिलाए हुए, आपने एक सूटेबल इसको खोल लिया ना, तो अब आप इसको मज़ीद नहीं हिलाना। यहाँ पे रख के आपने एक आर्क लगाई, एक आर्क आपने यहाँ पे रख के लगाई, इसका ध्यान रखना। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लें, ये वाला है। इसको मिला दें आप किससे, बी से, ये एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। तो मैं मिलाऊंगा किससे, ये देख रहे हैं, ये मैं इस एंगल से बी के वर्टेक्स यानी कोना जो बी है इससे मिला रहा हूँ उस इंटरसेक्शन वाली लाइन को, पॉइंट को। तो मैं क्या करूँगा, डॉटेड लाइन जो ट्राइंगल के बाहर एरिया होगा उसको मैं डॉटेड लाइन से ज़ाहिर करूँगा, यानी वहाँ पे मैं डॉटेड लाइन से लाऊंगा। और जैसे ही मैं ट्राइंगल में दाखिल होऊंगा तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ला के यहाँ से जोड़ दूँगा और इसको आप ऐसे एरो का निशान भी दे दें। ठीक हो गया। ये आपका देखें एंगल बी जो है ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एंगल बाइसेक्टर साइड बी का, सॉरी एंगल बी का बन चुका है। अब ए का और सी का भी ऐसे ही बनाना है। ए और सी का बना ले तो उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन में लिख भी लेंगे। अगेन फिर आपने ए के लिए क्या करना है, इसको सूटेबल खोलना है, छोटा सा खोलना, ज़्यादा नहीं, जितना आप आसानी से। इस तरह की छोटी सी एक आर्क यहाँ पे भी लगा लें जो ए की दोनों साइड्स को आपस में मिला ले। एक आर्क बनानी है, ठीक है। ये करके आप रखें ये ए के ऊपर और एक छोटी सी आर्क बना लें एहतियात से। ठीक हो गई, ये आपने बना ली। बस अब आप आज़ाद हैं। अब आप इसको अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा बड़ा खोल लें, जहाँ आप इन दोनों पॉइंट्स पे जो ये दोनों लाइनों को मिला रही है यार, इस पॉइंट पे भी आपने नीडल रखनी है और इसी तरह की दो आर्क्स बना लेनी है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होंगी, उस पॉइंट को यहाँ ए वाली डॉट से मिला लेंगे। तो अब आपने क्या करना है, ए के ऊपर ये एहतियात से यहाँ पे रख के ये एक लाइन ये बना लें, थोड़ी बड़ी सी बना लें, बाद में मिटा लें हम, और एक यहाँ पे रख के, ठीक हो गया। अब आप क्या करें, क्योंकि ये जो एक एंगल था कि छोटा था इसलिए यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हो रही है वो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा मिक्स हो रही है। तो आप इसके सेंटर में किसी जगह पे, यानी कि जो इंटरसेक्शन वाली लाइन है इसमें सेंटर में आप अंदाजे से यहाँ पे, ठीक हो गया।
अब आप इसको इस पॉइंट को ए के साथ मिला लें तो ए वाला एंगल भी दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। तो अभी आप करें, ठीक है, कहना आपने क्या करना है, थोड़ा सा बाहर भी ले जाना है, आगे तरफ ले जाना है, और फिर ट्राइंगल से बाहर जो एरिया है वहाँ आप डॉटेड लाइन से ज़ाहिर करेंगे। जैसे ही आप ट्राइंगल के पास पहुँचेंगे, अब आप क्या करेंगे, इसको कंप्लीट, ठीक हो गया। और इस लाइन को, अच्छा, ये जो लाइन है ना, जो बराबर हिस्सों में दो एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, एंगल बाइसेक्टर है। तो इसका आपने यहाँ पे ना ऐसे लाइन करके यहाँ पे करके नाम भी रख देना है। ए बी सी है तो इसको हम कह देते हैं एल, और ये क्या है, एम, और जो सी का बनेगा उसको हम एन कह देंगे। लाइन ए एल यानी एंगल बाइसेक्टर ए एल, एंगल बाइसेक्टर बी एम, और फिर एंगल बाइसेक्टर सी एन, एल एम एन, ठीक हो। तो अब आप सी के साथ भी ऐसा ही करें। सी के ऊपर मैं सी को ऐसे घुमा देता हूँ यार, मेरे मुझे आसानी होगी। अब सी के ऊपर भी मैं सूटेबल इसको कंपास को खोलता हूँ। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इतना खोलना इतना खोलना है। बस आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट सी एंगल सी एस की जो दोनों लाइंस हैं इनको आपस में आपने कर्व के ज़रिए से मिलाना है। उसके लिए आप इसको सूटेबल खोल लें और पॉइंट सी पे रख के एक छोटी सी कर्व बना लें जो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में, दोनों लाइंस को आपस में मिला रही हो, एक एंगल बना रही हो। अब आपने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी से इसको खोल लें ताकि आप यहाँ पे कोई पॉइंट डिनोट करें, उसको फिर यहाँ पे मिला लें। ये मैंने खोल लिया अच्छा खासा। अब मैं सी के ऊपर नहीं, सॉरी, अब ये जो हमने कर्व लगाई थी इसके एक साइड पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे रख के नीडल सामने एक बड़ी सारी आग लगा देते हैं, ठीक हो गया। और फिर इस वाले पॉइंट पे भी हम नीडल रख के एक आर्क लगा देते हैं। वो जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ना जिसमें दोनों आर्क्स मिल रही हैं, उसको आप यहाँ पे यानी जहाँ पे ज़्यादा मिल रही हैं ये वाला पॉइंट आप डिनोट कर लें। बाज़ दफ़ा तो बहुत शार्पली मिल रही होती हैं, बाज़ दफ़ा ऐसे काफ़ी मिलती मिलती आगे जा रही होती हैं आर्क्स, तो आपने सेंटर वाला पॉइंट जहन में रखना है, ठीक है। सेंटर में होगा वही आपका मेन इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इसको अब आपने मिला देना है पॉइंट सी से। तो ये जहन में रखते हुए, और ये साथ में ये भी जहन में रखें कि नीचे जो एंगल है ना, ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपकी लाइन बहुत अच्छी बन जाया करेगी। ये देखें क्या, यहाँ पे ये सही हो रहा है, ठीक हो गया। अब इसको आप मिला लें। ट्राइंगल के बाहर जो एरिया होगा उसमें आपने डॉटेड लाइन ज़ाहिर करनी है। जैसे ही आप ट्राइंगल के अंदर पहुँचेंगे ना, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, हार्ड लाइन और बगैर डॉट वाली लाइन से ज़ाहिर करेंगे इसको, और यहाँ पे एरो दे दें क्योंकि लाइन जा रही है। और यहाँ पे भी एक ऐसी एक किसी लाइन बना के इसको नाम दे देंगे आप पॉइंट, ये एल एम था और इसको कह दें एन, यानी अपनी पूरी पिक्चर आपके सामने है। और ये देखें जहाँ पे तीनों लाइनें मिल रही हैं इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो ये देखें हमने एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों एंगल जो ट्राइंगल के थे हमने इनके एंगल बाइसेक्टर फाइंड कर लें, यानी हर वर्टेक्स से, हर कोने से एक ऐसी लाइन गुजर रही है जो उस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। ए को भी, एंगल ए को भी बराबर दो हिस्सों में तकसीम कर रही है, सी को भी कर रही है, बी को भी कर रही है, ठीक हो गया। तो ये जो हमने स्टेप्स आखिर में किए थे ये हम दोबारा लिख लेते हैं। ये देखिए, बल्कि मैं इसको और ऊपर करता हूँ। हमने क्या किया था, ट्राइंगल तो बना ली थी, ये जो हमने क्या कहते हैं एंगल बाइसेक्टर बनाया, इनके बारे में हम लिखते हैं। ए से शुरू करते हैं। हमने ए पे क्या किया था, मतलब शॉर्ट करके लिखेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं कि मैंने उनका कंपास उठाई फिर एक आर्क लगाई, ये किया वो किया, बल्कि एक काम और कर दें अगर नहीं ज़रूरत। आप लिखें जी एट वर्टिक्स ए, या एंगल ए भी आप कह सकते हैं। वर्टिक्स, वर्टिक्स कहते हैं कोना, कोना कोने में ही एंगल बनता है। वर्टिक्स ए, ड्रा ड्रा एंगल बाइसेक्टर। ए का एंगल बाइसेक्टर क्या है, ए एल, ए एल, ठीक हो गया। क्योंकि वो एक लाइन जा रही है सारी, उसके ऊपर आप इस तरह का निशान डालें। ये देखें ये एरो जा रहा है ना, आगे जा रही हो सारी है लाइन जा रही है, तो आप एंगल ए एल
सॉरी लाइन ए एल, उसके ऊपर एरो भी डाल दें, ना भी डालें तो चलेगा। ए एल एंड एट वर्टेक्स बी, वर्टेक्स बी यानी कि एंगल बी पे आपने कौन सी लाइन बनाई है, एंगल बाइसेक्टर वाली, बी एम, ड्रा एंगल बाइसेक्टर बी एम and at vertex C an angle bisector C N। ठीक हो गया। तो इस तरह हमने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी बाकायदा फाइंड कर लिया। और एक और बात आपने लिखनी है 5वें पॉइंट पे कि ये सारी जो एंगल बाइसेक्टर्स की लाइन है ये एक पॉइंट पर आकर मिल भी नहीं, इसको आप नाम दे दें आई का, बुक में अमूमन आई का नाम होता है, तो आप इसको आप नाम दे दें आई का, ये जो पॉइंट है। ऑल एंगल बाइसेक्टर lines intersect at point I, which is called point of concurrency। पता है यही स्पेलिंग है यार, बस बुक पे देख लेना, यही होगी, यही स्पेलिंग है। इंग्लिश का पेपर नहीं हो रहा। यूँ हमने क्या किया जी, तमाम कंस्ट्रक्शन भी फाइंड कर ली, और साथ में क्या किया जी हमने ट्रायंगल भी बाकायदा ड्रा कर ली जो हमसे डिमांड कर रहा था। दोबारा से देख लें। ये हमने ट्रायंगल ड्रा की, पूरा मैंने आपको ड्रा करके दिखाई है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके पास जगह होगी, आपने साथ ही लिख लेनी है, तो मैंने अलग से बना ली। ये पूरी भी आपकी स्क्रीन में नज़र आ रही है।